है। लेकिन दामादो दसमो ग्रह, दामाद दसवां ग्रह होता है। 9 ग्रह तो ये होते हैं। सूर्या सौर्य मथेन्द्रोच्च पदवी सन मंगलम मंगलः सद्बुद्धिं च बुधौ गुरस्य गुरुतः शुक्रा सुखम संसनि राहुं बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे अनुकूला ग्रहा। ये 9 ग्रह तो होते हैं, लेकिन इनसे बढ़ करके एक और ग्रह होता है, वो होता है दामाद दसवां ग्रह। हाँ, उसको कभी नाराज बोलो बोलो नहीं करना चाहिए। भगवान अयोध्यापुरी में पहुंचे, निवास करते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी। जब ते राम ब्याही घर आए, 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 नितिन मंगल मौज बधाए, नित मंगल मोद बधाए। नितिन मंगल। भगवान जब से अयोध्यापुरी में आए हैं विवाह करके, तो नित्य नव मंगल मोद बधाए। नित्य रोज एक नया आनंद होता है। क्यों? भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। लेकिन एक निवेदन करूं, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े प्रबुद्ध वर्ग के श्रोता बैठे हैं, तभी मैं निवेदन कर रहा हूं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों की खुशियां, ब्रह्मा जी हमारी बात पे ध्यान देना, कुछ लोगों की खुशियां कुछ लोगों से को बर्दाश्त नहीं होती, हजम नहीं होती है। हाँ, क्यों? अरे बाप रे बाप, कहां से ऐसा पैसा लाया, इतना पैसा कहां से आया, इतनी बड़ी व्यवस्था, ऐसी कथा, ऐसी व्यवस्था, ये क्या है? पर सुख देखी जरने सोई छई। पर दूसरे के सुख को देख करके जो जलने लगे, उसका नाम है छई। ये मानस में एक टीबी आई है, टीबी। और ये टीबी सबसे पहले किसके ऊपर आई है? ये टीबी, माता ध्यान से सुनना, ये सबसे पहले मंथरा के ऊपर आई है। राजा दशरथ जी ने आज हाथ में शीशा लिया, और शीशा को लेकर के क्या देखा कि कान के ऊपर के बाल जो है ना, ये सफेद हो गए, बाल सफेद हो गए। श्रवण समीप भयोसित केसा, भयसित केसा। तो मन में जानते क्या सोचा? मन हो जरठपन उपदेशा। राजा दशरथ ने सोचा कि अब हमारे ऊपर बुढ़ापा आ गया, वृद्धावस्था के कई लक्षण होते हैं। आदमी हमेशा ही सोचता हम अभी जवान हैं। क्या हमेशा जवान रहते हो? मन जवान नहीं होता है, मन जवान होता है, लेकिन शरीर जवान नहीं रहता है।
हमारे जीवन में कई चिट्ठियां आती हैं और जब वो चिट्ठी आना प्रारंभ हो जाए ना माताओं, तो हमें घर छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए मतलब नैमिष पे चले, हमें नैमिष पे आ जाए ना। मैं नैमिष पे नहीं बुला रहा हूं आप लोगों को। फिर छोड़ देने का मतलब ये है लड़के और बहू के हाथ में दे दो, बेटा अब तुम देखो ये मेरे बस का। और राजा मनु ने क्या किया था चौथे पद में, बरबस राज सुतैन पदीना, और अपने आप नारी समेत गवन बन कीना। अपनी पत्नी को लेकर के नैमिषारण्य धाम में चले गए। लेकिन मैं निवेदन करूं, आपको घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, परिवार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई जीवन है, कोई आश्रम है, तो वो एक आश्रम है। कौन? बोलो बोलो। आहा क्या बात है। ऐसे श्रोता जहाँ पे बैठे वहां पे तो कथा करने में आनंद आता है ना। सबसे बड़ा अगर आश्रम है तो एक आश्रम है, गृहस्थ आश्रम। बोले हम तो सन्यासी हैं। पहुंच जाओ आश्रम पे तो घर से 4-4 बच्चों की आवाजें आती हैं, बाबा कौन बोल रहा है? अरे कुछ नहीं, पड़ोसी की बच्चे हैं लोग। अपने बच्चों को भी बताते शर्माते हैं, पड़ोसी के बच्चे हैं। तो ऐसा सन्यास लेने से क्या फायदा है? जय हो बैठो। सबसे बड़ा आश्रम एक है, वो है गृहस्थ आश्रम। राजा दशरथ जी ने जैसे चक्रवर्ती ने जैसे शीशा देखा तो कहा अब तो चौथी अवस्था आ गई है, अब घर को छोड़ देना चाहिए। एक चिट्ठी हमारे जीवन में आती है, कौन भैया? बालों का सफेद हो जाना। बाल से सफेद होने लगे ना तो घर से धीरे धीरे किनारा कर लेना चाहिए। दूसरा, आंख से कम दिखाई देना। और तीसरा, कमर का झुक जाना। और चौथा, दांतों का गिर जाना। जब ऐसी अवस्था आ जाए ना तो घर को छोड़ देना चाहिए। लेकिन हम लोग ऐसी अवस्था में ही घर को पकड़ते हैं। हाँ, राजा दशरथ ने जैसे शीशा देखा तो मन में विचार आया कि अब अपने पुत्र राम को मैं गद्दी दे दूं और मैं सेवानिवृत्ति हो जाऊं। विचार किया, अपने गुरु के पास गए। किसके पास? वशिष्ठ जी के पास। अब बोले गुरुदेव हमारा राम सब विधि लायक हो गया है, अब आपका अगर आदेश हो तो ये राजगद्दी दे दी जाए, राम का तिलक कर दिया जाए। तो गुरु ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले बेगी विलंब न करिया न राजा दशरथ को क्या कह रहे हैं गुरुदेव? और राजा दशरथ आइए, राजा दशरथ अर्थ क्या निकाल रहे हैं? ठाकुर साहब माउथ के ऊपर से मास्क हटाओ, मजा नहीं आ रही है। हाँ, आपके चेहरे का, हाँ आप सही। माना कि हम लोग नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन राम कृपा नासै सब रोगा। इस कोरोना काल में वही बचा जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा रही और जो भगवान की शरण में बना रहा। बेगी विलंब, सुनिएगा, राजा दशरथ जी से
गुरुदेव वशिष्ठ जी क्या कहते हैं? बेगी विलंब न करिय नृप, साजिय सब समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई जुबराज। राजा दशरथ जी ने जैसे सुना, बेग विलंब न करिय नृप, आहा लियो, अब तो गुरुदेव का भी आशीर्वाद मिल गया कि देर न करो, जल्दी तिलक करो। अरे महाराज सब गड़बड़ हो गया हो। राजा दशरथ जी को कहीं कुछ और रहे हैं और ये अर्थ कुछ और निकाल रहे हैं। तो गुरुदेव से बोले चक्रवर्ती महाराज कि मुहूर्त कौन सा रखें, किस मुहूर्त में अभिषेक करें? तो गुरुदेव ने क्या कहा? बेगी विलंब न करिय नृप, साजिय सब समाज। और मुहूर्त बोले सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई जुबराज। जिस दिन राम को राजा बनाओगे ना, उस दिन तिथि वार नक्षत्र सब राम के अनुकूल हो जाएगा। अर्थ जानते हो क्या निकल रहा है? बेगी विलंब न करिय। ये क्या सोच रहे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं जल्दी कराओ, जल्दी कराओ, तिलक जल्दी कराओ। और गुरुदेव क्या कहते हैं? बेगी, अब भाई बहुत देर है, बेगी विलंब न करिय नृप, अब भाई बहुत देर है, जल्दी न करो। हाँ, बेगी विलंब न करिय नृप। और ये अर्थ दूसरों निकाल के अयोध्या वापस आएंगे। सारे जगत में ये हल्ला हो गया क्या कि आज राम का राज्याभिषेक का मुहूर्त निकल गया और रात्रि बीती, प्रातः काल हुआ, सारे जगत में ये हल्ला शोर हो गया क्या कि कल राम का राज्याभिषेक होगा। आहा, अब तो राजा दशरथ मगन हो गए और आनंद के साथ झूम करके सब गाने लगे अयोध्यावासी। क्या? राम राजा हमारे बनाए जाएंगे, राम राजा हमारे बनाए जाएंगे, राम राजा बनाए जाएंगे, राम राजा हमारे बनाए जाएंगे, राम राजा हमारे बनाए जाएंगे, राम राजा हमारे बनाए जाएंगे, सिया संग में रघुबर दिखाए जाएंगे, सिया संग में रघुबर दिखाए। तारीख की सेवा करते हैं सभी लोग। शोर हो गया कि कल राम का राज्याभिषेक होगा। महाराज मन बिल्कुल हमारी तरफ, बहुत बढ़िया भाव हम दे रहे आपको। अब तो चौखट पूरी जाने लगी, अयोध्या पूरी सजाई जाने लगी। क्यों? कल राम का राज्याभिषेक है। चौके चारों
सुमित्रापुरी चौके चारों सुमित्रापुरी। मैया सुमित्रा चौकपुर रही है। क्यों? राम का अभिषेक है। हाँ। कलश सजाए जा रहे हैं, अयोध्यापुरी सजाई जा रही है, राम का अभिषेक है। लेकिन मैंने अभी निवेदन किया कि कोई कोई से खुशी बर्दाश्त नहीं होती। माताओं सुन लो, अयोध्यापुरी में एक दासी रहती है, सब लोग जानते हो, आप तो विशेषकर जानती होंगी उसे। हाँ, नाम है मंथरा। अब मंथरा ने जब ये सब देखा, अरे अयोध्यापुरी सजाई जा रही है, क्यों? तो लोगों से पूछा, पूछ सी लोगन काह उछाहू, तो राम तिलक सुनी भाउरदाहू। लोगों से पूछा तो लोगों ने बता दिया कि कल राम का राज्याभिषेक है, इसलिए अयोध्यापुरी सजाई जा रही है। तो मंथरा को क्या हुआ? उरदाहू, उर माने हृदय, हृदय में घाव हो गया। रामचरितमानस में संत भी हैं और असंत भी हैं। हम बहुत बढ़िया व्याख्या करने जा रहे हैं, मन इधर उधर ले जाओगे तो सारी बात निकल जाएगी। संत कौन है और असंत कौन है, और संत के लक्षण क्या हैं और असंत के लक्षण क्या हैं? भाई सुना, संत के लक्षण क्या है? संत सहाय दुख परहित लागी। आपकी बात हो रही है? परेशान उपकारा परोपकारा भवत ईशा गुणः सत्पुरुषेश एव दृश्यते, न केवलम अपितु अचेतनम एवं प्रत्यन्ते इयं वसुधा असभ्यम अन्नम जलम च दधाति। संत सहाय दुख परहित लागी, ये संत के लक्षण है। क्या? कि दूसरे के दुख को दूर करने के लिए एक संत कितने कष्टों को झेलता है, कितने कष्टों को उठाता है, और वही असंत जो होता है दूसरे को दुख देने के लिए न जाने कितने कष्ट उठाता है। बात समझ में आई? संत जो होता ना, वो दूसरे को सुख देने के लिए नाना प्रकार के कष्टों को झेलता है, और जो असंत होता ना, वो वही दूसरे को कष्ट देने के लिए नाना प्रकार के दुख को उठाता है कि कैसे इसको दुख दिया जाए। संत सहाय दुख परहित लागी, अपर दुख हेतु असंत अभागी। और रामचरितमानस में संतों का मिलना तुलसीदास जी ने वर्णन बड़ा सुंदर किया है। जाते क्या लिखते हैं? जब संत मिलता है तो क्या होता है? अब मोहि भाग भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलिय नहीं संता। बिना परमात्मा की कृपा से संत नहीं मिल सकता है। और संत की क्या लक्षण है? सुन लीजिए, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संसति कर अंता। और रामचरितमानस में संत भी है और असंत भी है। हाँ, दोनों है, संत भी है और असंत भी है। अब संत के लक्षण क्या है? मैंने भी बताया, जो दूसरे को दुख को दूर करता है वो संत है, और जो दूसरे को दुख देता है वो असंत है। अब सुनिए, मानस में संत कौन है? संत जानते कौन है? एक होता है संत और एक होता है परम संत। तो संत कौन है?
संत तो कहीं भी मिल जाएंगे। महात्मा जी बैठे, ये भी तो संत है। लेकिन परम संत जानते हो कौन है? ये तो सब साधारण संत है। अब परम संत कौन है? जग जप राम राम जप जेहि, और भरत सरिस को राम सनेहि। ये सब संत है। लेकिन भैया भरत कौन है जानते हो? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तात भरत तुम सब विधि साधु। साधु कौन है? संत। तात भरत तुम सब विधि साधु। तो ये हम लोग है ना, ये हम लोग संत हैं। लेकिन परम संत जानते कौन है? जो दूसरे के कष्ट को मिटाए, वो परम संत है। और ऐसा परम संत कौन है? दूसरे के कष्ट को मिटाने के लिए संत के अंदर जो कष्ट होता ना, वही ही दूसरे को कष्ट देने के लिए असंत के अंदर भी वो कष्ट होता है कि मैं इसको कष्ट कैसे दूं। अब गोस्वामी जी जानते क्या लिखते हैं? संत सहई दुख करहित लागी, संत सहई दुख करहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी, करहित परहित पर दुख हेतु असंत अभागी। और मानस में अब ढूंढिए, पूरी मानस में ढूंढिए कि संत कौन है। विश्वामित्री संत है? हाँ है। वशिष्ठ जी हैं? हाँ वो भी है संत। लेकिन बिल्कुल मैं बिल्कुल नया भाव दे रहा हूं। मानस में संत है भरत जी। भरत जी संत है। तात भरत तुम सब विधि साधु। अब अगर भरत जी संत है तो असंत कौन है? असंत कौन है? असंत जानते कौन है? असंत है मंथरा। संत है भरत और असंत कौन है? मंथरा। अब देखिए इन दोनों के बीमारी के लक्षण एक ही है। जो भरत जी के बीमारी है और वही बीमारी मंथरा के है। भरत जी के कौन सी बीमारी है? राम जी वनवास को चले गए ना, राम लखन सिया बिनु पग पनहि, कर मुनि भेष फिरई बन बनहि। वनवास को चले गए तो जो साधु है ना, उसको कष्ट हो गया कि हमारे भैया राम वनवास को चले गए। क्यों भरत को कष्ट हुआ? गए जाने दो, इसलिए कष्ट हुआ। ये साधु है, ये संत है। अब इनके लक्षण क्या है? इनके लक्षण क्या है? सुनिए, साधु के लक्षण क्या है और साधु की बीमारी क्या है? जानते हो कौन सी बीमारी है? पहली बीमारी, भरत जी के अंदर जो 3 बीमारियां है ना, वही 3 बीमारी मंथरा के अंदर भी है। माता ध्यान से सुनना, जो हम कथा सुना रहे ना, या तुम्हारे गांव सुनावे कोई नहीं है, सरिया बंदरा चाहे तो सुनाई दे। हाँ, हम लोग नहीं कहते हम विद्वान हैं, मैं विद्वान नहीं हूँ, लेकिन जो संतों से प्रसाद मिला है ना, वो हम आपके आगे बढ़ा रहे हैं। आज कथा सुन लो, कोई और बतावा चाहे के द्वारा सरिया बंदरा सुन लियो, लेकिन मैं निवेदन करूं, मैं मजबूर हूँ, मेरे को सरिया बंदरा आते नहीं है, मैं क्या करूं? वो गाना सुने, हाय राम मैं क्या करूं? तो जो भरत जी के अंदर 3 बीमारी है, वही 3 बीमारी मंथरा के अंदर है। और भरत जी के अंदर बीमारी कौन है? सुनो, पहली बीमारी हृदय में जलन होना। जलन का है वो? जब गैस बन जाती ना, भाई बहुत गैस बनी, जलन हो रही, बहुत सीने में जलन पड़ रही है, कहते नहीं कहते?
हृदय में जलन होना, और दूसरी बीमारी भूख न लगना, और तीसरी बीमारी नींद न आना। तुम्हारी नींद बहुत कम आना, हाँ नींद कम आना। और रात की है जगत जान तो करते लोग हैं, कई आदमी रात भर जगो कर, कौन यही जग जागई जामिन जोगी, कौन कौन परमारथी प्रपंच योगी। एक तो रात में जगता है परमारथी जो परमार्थ करता है, और दूसरा वियोगी परमारथी, और दूसरा प्रपंच जब दिन रात परपंची करता है। फुर्सती नाय पात परपंच करे, गाय के लीचर भैंस तरह, भैंस के लीचर हाँ। अब वियोगी, एक वियोगी होता है वाह रात भर बस ये जगते हैं रात को, परमारथी प्रपंच वियोगी। वियोगी तो ये दुनिया में वियोगी तो बहुत कम ही रहेगी जो रात के जगह, और परमार्थ तुम करी हो नहीं तो परपंच वाले जोगी है। नींद न आना, भूख न लगना, हृदय में जलन होना, ये तीन बीमारियां भरत जी के अंदर हैं। ठाकुर साहब भैया ब्रह्मा जी, दादा हर्षदास जी सुनिएगा। हाँ हमारे यजमान जी के पिताजी कह रहे थे, महाराज जी क्या बताएं, ऐसे ऐसे भाव आप सुनाते हो जो सब हृदय में उतर जाते हैं। मैं क्या करूं, मैं नहीं सुनाता हूं ना। आज आप कह रही थी घर में हमारी यजमान देव की पत्नी पटी जी, वह चीज आप सुना रहे हो वह सुनाई दो, वो चीज सुनाते। हमने कहा माई मेरे को कुछ पता ही नहीं मैंने क्या सुनाया। मैं बैठता हूँ ना, मुझे कुछ नहीं मालूम है, मुझे कुछ आता ही जाता नहीं है। मैं जब बैठता हूँ ना तो ऊपर से कुछ आता है वो मैं तेरे को सुना देता हूँ। अभी मैं नीचे उतरूं, आप पूछिए मैंने क्या सुनाया, मुझे नहीं पता मैं क्या सुना क्या है। इन्होंने कहा था एक लाइन सुना दिया, सुन लीजिए। लटे उलझी सुलझा जार मोहन, हाथ मोरे मेहंदी लगी है। लटे उलझी सुलझा जार मोहन, हाथ मेरे मेहंदी लगी है। हाँ लट उलझी सुलझा जार मोहन, हाथ मोरे मेहंदी लगी है। लट उलझी सुलझा जार मोहन, हाथ मेरे मेहंदी लगी है। मेहंदी लगी है, मेहंदी लगी है, मेहंदी लगी है, मेहंदी लगी है। लट उलझी सुलझा जार मोहन, हाथ मेरे मेहंदी लगी है। मेरो बिछुआ गिरी गयो, रात को मेरो बिछुआ गिरी गयो, रात को मेरो बिछुआ गिरी गयो, रात को मेरो बिछुआ गिरी गयो। अपने हाथ उठा दार मोहन, अपने हाथ उठा दार मोहन, हाथ मोरे मेहंदी लगी है। लट उलझी सुलझा जार मोहन, मेहंदी लगी है।
मैं निवेदन कर रहा था, सुनिए। भरत जी के अंदर कौन 3 बीमारियां हैं? भूख न लगना, हृदय में जलन होना, नींद ना आना। कितनी माताएं हैं जो बहुत कम सोती हैं? हाँ, कोई लोग सब सोती हैं। हाँ, जब भरत जी के अंदर 3 बीमारियां है ना, अब यही 3 बीमारियां मंथरा के भी अंदर है। यही दुख दाह, यही दुख दाह दहाई दिन घाती, और भूख न बासर नींद न राती। ये 3 बीमारियां हैं। तो भरत जी से पूछा गया कि भैया भरत, ये जो तुम्हारे 3 बीमारियां हो गई हैं, क्या इसकी कोई दवा नहीं है? भाई कौन ऐसी बीमारी है दुनिया में जिसकी दवा ना हो? सभी बीमारियों की दवा है। तो भैया क्या आपको कोई दवा नहीं है? तो भरत जी ने जानते हो क्या कहा? नहीं, इस बीमारी की कोई दवा नहीं है। क्यों? आपन दारुण दीनता सब कहां सिर नाय। बोले कोई भी इस बीमारी की दवा नहीं है? बोले हाँ, बीमारी की दवा नहीं है। बोले कोई तो दवा होगी? बोले हाँ, एक दवा है। क्या? देखे बिनु रघुनाथ पद, जिया की चरण न जाए। ये बीमारी अगर दूर हो सकती है तो केवल एक उपाय है। क्या? देखे बिनु रघुनाथ पद। जब तक रघुनाथ जी के पद को नहीं देख लिया जाएगा, चरणों को नहीं देख लिया जाएगा, तब तक ये बीमारी दूर नहीं हो सकती। अब यही बीमारी, 3 बीमारी मंथरा के भी अंदर है। तुम्हारे गांव में भलक न माताओं बहनों कोई मंथरा हो, लेकिन हमारे गांव में है। एक नहीं 2 4। लेकिन मैं कहता हूं ना कि लोग कहते हैं कि ये माताएं जो ना, ये आग लगाती हैं, ये लड़ाई लगवा देती हैं। लोग कैकेयी को बहुत भला बुरा कहते हैं। कैकेयी ने ऐसा किया, कैकेयी ने वनवास दे दिया अपने सुख के लिए, अपने पुत्र के सुख के लिए कैकेयी अम्बा ने राम को वनवास दे दिया। लेकिन मैं निवेदन करूं, कैकेयी अम्बा ने वनवास नहीं दिया है। मैं अभी आगे निवेदन करूंगा आपसे। पहले मंथरा की बात सुन लो। मंथरा के अंदर कौन सी बीमारी है? मंथरा के भी अंदर यही बीमारी है। कौन? नींद न लगना, छाती में जलन होना, हृदय में जलन होना, और भूख न लगना। कौन? पहली बीमारी। पूछ सी लोगन का उचाहू, राम तिलक सुनिभा उरदाहू। जलन हो रही है। क्या हो रही है? जलन। किसके? मंथरा के। जलन हो रही हृदय में कि अरे राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। और जब ते कुमति सुना मैं स्वामी ने। भैया का बहुत ज्यादा गहराई तो नहीं जाए रहे, बहुत ज्यादा गहरो हो जा बता दियो तो तनु हल्के माजी लो। जब ते कुमति सुना मैं स्वामिनी। एक बीमारी का मैंने लक्षण बताया, छाती में जलन होना, हृदय में जलन। पूछे से लोगों ने कहा उछाहू, राम तिलक सुनिभा उरदाहू। जलन हुई। अब जब ते कुमति सुना मैं स्वामिनी, तो भूख नहीं लेती, भूख न बासर नींद नहीं। अब भूख नहीं लगती है, उसको नींद भी नहीं आती है। 3 ही लक्षण मंथरा के अंदर है। तो ये मंथरा के अंदर जो 3 लक्षण है ना, 3 बीमारियां है ना, यही 3 बीमारियां एक संत के अंदर होती हैं दूसरे को सुख देने के लिए। उसको नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है। मंथरा ने जब सुना
तो मंथरा ने जानते हो क्या किया? मंथरा ने नारी का चरित्र किया और नारी का चरित्र करके मंथरा जानते हो कहां गई? अंबा कैकेयी के पास पहुंची। अंबा कैकेयी के पास में पहुंची तो अंबा कैकेयी ने मंथरा को जब देखा तो मंथरा से कहा, क्या हुआ? बड़ा तू परेशान है, क्या हो गया तुझे? क्या किसी ने तेरा अपमान कर दिया है? कहा है सोए लगी का? जा जा जा, जा।